जो अंदर इख्तलाफात हैं इस फैसले से पहले, उससे मतलब भी अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि बहुत जिसको कहते हैं कि पहले से पता था और प्रिडिक्टेड फैसला था, और उसको अगर आप कानून के हिसाब से देखें तो टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला है जिसपे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं, जी। और उनको सीटें मिल गई हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, पीपल्स पार्टी, जिन्होंने खुद भी सीटें नहीं जीती हुई थी। तो ये जो बंदर बांट है, मैं नहीं समझता कि इसको अवामी तौर पर कोई पजीराई मिल सकती है। पहली बात तो ये है। देखिए, ठीक है। फैसले वो होने चाहिए जो अवामी सतह पर काबिल कबूल हो, अवाम को नजर आए। अगर आपने ये समझना कि पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए या पीटीआई को सीटें ना देने के लिए आपने वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ भी नहीं मानना, किसी तरह भी नहीं मानना, तो फिर ये मैं नहीं समझता कि इस वजह से बाकी बंदर बांट कर दी जाए, जिनको जो अपने हलकों में नहीं जीत सके उनको आप मखसूस नशिस्तें दे दी गई। दूसरी बात यह है कि ये वही इसी तरह का फैसला है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और 42 साल बाद अदालत ने माफी मांगी। देखिए, अदलिया के किरदार के अंदर बहुत सारे सवालात हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया जिस तरह कमजोर हो गई है, और अब 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो 27वीं तरमीम आने की खबरें हैं, और जो 27वीं तरमीम में कानून नए बनने जा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वही बात मैं बार बार कहता हूं कि हर हुकूमत कानून साजी इस अंदाज में करती है जैसे हमेशा के लिए उन्होंने रहना है, जी, और ठीक है। अपने आप को पक्का और मजबूत करने के लिए की जाती है, जबकि कानून साजी का बुनियादी मकसद जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद, मुआशरे में बेहतरी लाना और कवानीन का बेहतरीन जो है वो नफाज होता है, ना कि ये कि सिर्फ अपनी हुकूमत को मजबूत करना। दूसरी जानिब पीटीआई बड़े बदकिस्मत दौर से गुजर रही है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई में इख्तिलाफात हैं, लेकिन पीटीआई की एक बात हमें समझनी होगी, और वो ये कि अच्छा, हामिद साहब मेरा एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लें, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये बताइएगा कि कोई सियासी स्पेस नहीं है और अंदरूनी इख्तिलाफात भी आपके सामने हैं, अलीमा खान का हालिया बयान भी आपके सामने है जिसमें माइनस करने की बात की गई, और कोई अदालती रिलीफ भी नहीं है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आप तारीख उठा के देख लें कि एक वक्त था जैसे जब ज़िया उल हक का मार्शल लॉ आया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो गुमनाम हो गई। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब 2 बार जिला वतन हुए तो बिल्कुल गुमनाम हो गए, उनकी पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं रहा, और ये सूरत थी कि ग्रुप्स बन गए, कहीं काफ लीग बन गई, कहीं दूसरे ग्रुप्स बन गए, पीपल्स पार्टी में पैट्रियाट बन गए, दूसरे ग्रुप बन गए। जब कोई जमात ज़ेरे अताब होती है तो उस पर ऐसे ही लगता है जैसे उसका मुस्तकबिल अब हमेशा के लिए तारीख हो गया। लेकिन अगर उसकी पब्लिक पॉपुलैरिटी हो, जो जमातें अवाम में मकबूल होती हैं, देखिए पीटीआई की मकबूलियत से अगर आप इख्तिलाफ करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अनडाउटेडली पब्लिक पॉलिटिकल सपोर्ट उसको पूरी हासिल है, और चाहे वो खान साहब जेल में हो या ना हो, अवाम जो है वो एक शख्स के साथ अटैच तो है, चाहे वो सड़कों पर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में इख्तिलाफात उसकी बहुत बड़ी वजह है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई को कोई बाहर से इतना नुकसान पहुंचा रहा है जितना अंदर के इख्तिलाफात और अंदर की तंजीम साजी ना होने की वजह से। लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी पीटीआई को दीवार से लगा दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मैं समझता हूं कि ये थोड़ी मिसकैलकुलेशन है। सियासी जमातें इस तरह खत्म नहीं होती हैं। सियासी जमातों का एक वोट बैंक होता है, एक मुस्तकबिल होता है, एक टाइम। पीटीआई के मुस्तकबिल की बात हम इधर से कंटिन्यू करेंगे।